Okay. Hello, everyone. So, this is Mayank Chaudhary, and I welcome you all to today's webinar organized on the occasion of 12th International Day of Yoga. And for today's webinar, we have our speaker, Mr. Sagar sir. And without taking much of your time, we'll just start. And so, sir, over to you. Okay. चलो ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आज। मैं स्पूआ और SPFLSC आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, we would like to take a moment to acknowledge and sincerely thank you, our sponsor for this program. This webinar is organized by SPFLSC and generously sponsored by SPUA Health Remedies Private Limited. SPUA is an emerging startup in the sports, fitness, and health products space. We truly appreciate their initiative in supporting skill development in this industry. It is commendable that SPUA has partnered with SPFLSC and contributed from their own resources to sponsor this program. With the aim of encouraging and promoting skill development among passionate individuals like you. On behalf of entire team, we extend our heartfelt gratitude to SPUA Private Limited for making this learning opportunity possible. In future as well, they will keep on sponsoring this kind of webinar and programs. Thank you. Thank you so much, SPUA Private Limited. दोस्तों, आज हमारे भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए ये एक बहुत गर्व का और एक बहुत बड़ा दिन है कि आज हमारा कल्चर, आज हमारी संस्कृति हम पूरे देश को नहीं तो हम पूरी दुनिया को दिखाना जा रहे हैं। ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। आज का हमारा टॉपिक है योगा से एजिंग के लिए क्या बेनिफिट होगा। मैं सबसे पहले हमारे टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ मेरे अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, कुछ 2 साल पहले मैं बनारस काशी गया था। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं ज्यादा सब्जेक्ट छोड़ के भी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये उससे रिलेटेड है, इसलिए हम आज इस पे बात करना चाह रहे हैं। तो कुछ सालों पहले मैं बनारस, काशी और मथुरा गया था। तो बनारस में ऐसे घाट होते हैं जो राजा महाराजाओं ने बनाए हैं वो टाइम पे। तो जस्ट गंगा किनारे मैं ऐसे फोटो शूट कर रहा था। तो मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था, अकेला ट्रैवलिंग कर रहा था। तो मैंने वो एक फॉरेनर से बोला कि ये आप मुझे एक फोटो निकाल के दो। तो फोटो निकाला, फिर बात हो गई कि आप यहाँ पे कैसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम इंडिया के कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंडिया को जानना चाहते हैं। बोला इसके अंदर आप क्या? बोले हम यहाँ पे खास करके हम यहाँ पे योगा सीखने आए हैं कि जो हमारे संस्कृति में नहीं है और जिससे हमें मन की शांति मिले, ऐसा कुछ हम यहाँ पे भारत में हम सीखना चाहते हैं। तो ये एक उदाहरण, ये एक एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत
हर एक देशवासियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए ये एक बहुत मोटिवेटिंग है। हम रोज अपने लिए जीते हैं, हमारे खुद के लिए। हम खुद के लिए जीते हैं, लेकिन आज ये जो 1 घंटा है, ये हम देश के लिए दे रहे हैं। और इसके लिए मैं मयंक सर, नेहा मैम और एसपीएफएल का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे 1 घंटा एटलीस्ट हमारे कल्चर के लिए, देश के लिए कुछ मुझे करने का मौका दिया। कल मैं और एक फेसबुक पे जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो वहां पे एक पूनावाला का, यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत एक बड़ा नाम है, तो मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कि इस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि 2014 के बाद, आफ्टर 2014, देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन इंडिया। और ये सही बात है कि 2014 के बाद हमारे भारतीय कल्चर को, हमारे योगा को एक बहुत बड़ा एक एक्सपोजर मिला है। और ये चेंजेस हमारे देश के आदरणीय और पूज्यवर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये पॉसिबल हुआ है। दोस्तों, योगा और एजिंग, ये दोनों का एक दोनों से बहुत बड़ा रिलेशन है। ये ह्यूमन बॉडी है, मानवीय शरीर है, इसके बहुत सारे फेज होते हैं। जैसे हम लेते हैं, फिर उसके बाद 1 साल का पीरियड, फिर उसके बाद जब हम 10 साल के होते हैं वो एक पीरियड, और उसके बाद हम 18 टीन एज में आते हैं, फिर 18, फिर 40, और फिर हम आफ्टर 50 एक ऐसे तो योगा के माध्यम से, योगासना के माध्यम से आप आपके उम्र को भी, आप आपके एज को भी आप बीट करके आप अपना डेली लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रख सकते हो। और कुछ एक 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले मैं टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, जहाँ पे हमारे माननीय राष्ट्रपति जी जो है, जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट है, द्रौपदी मुर्मू जी, उनके हाथ से एक 104 साल के योगी को पद्मश्री दिया जा रहा था, कि जो आज भी अपना खुद का खाना खुद पकाते हैं, अपना रोज का काम वो खुद रोज करते हैं, और इतना करके वो समाज को योगा सिखाते हैं। अभी
फिटनेस इंडस्ट्री से मैं भी बिलोंग करता हूं, आप सब बिलोंग करते हैं। लेकिन योगा का इतना बड़ा महत्व है कि आप एज के 100 क्रॉस करने के बाद भी आप खुद का काम करके आप देश के लिए भी काम कर सकते हैं। ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है और अपने देश के लिए भी, अपने देश ने ये जो हमें एक जो तोहफा दिया है योगा का, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपका मेमोरी लॉस होना, आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम होना और ऐसे बहुत सारी बातें। आपका फंक्शनल फिटनेस भी कम होता है। डब्ल्यूएचओ के मान्यता के अनुसार और डब्ल्यूएचओ ने जो रिसर्च दिए हैं उनके अनुसार, अगर आप आपका फंक्शनल फिटनेस सुधारना चाहते हैं, आपका मेमोरी प्रॉब्लम सुधारना चाहते हैं, आपका स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप सुधारना चाहते हैं, तो आपने योगा करना ही चाहिए। योगा से ये सब चीजें मेंटेन होती है। जैसे कि हम सबको पता है, योगा में अलग अलग तरह के आसन होते हैं। आसन मतलब आपके उसमें 3 प्रकार होते हैं। एक बैठ के जो आसन करते हैं, एक खड़े रह के स्टैंडिंग में, और एक विपरीत शयन स्थिति मतलब पेट के बल पे सोना और एक पीठ पे बल के सोना। ऐसे अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं। प्राणायाम भी होते हैं और अलग अलग प्रकार की ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी इसके अंदर होती है। और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार योगा से योगा के ये जो अलग अलग प्रकार है, जैसे कि प्राणायाम करना, योगासन करना और अलग अलग तरह के एक्टिविटी जो योगा में दिए हैं, उसकी वजह से आपका हार्ट हेल्थ अच्छा होता है, आपका लंग्स का हेल्थ अच्छा होता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी सुधारता है, आपका मोबिलिटी और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन भी योगा से सुधारते हैं। आपका जॉइंट पेन भी योगा से बहुत कम होने में मदद होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस एज में हमारा मेमोरी लॉस बहुत बड़ा होता है। तो ये जो मेमोरी फंक्शन इससे बढ़ता है योगा से। और ये एज में मतलब जो बुढ़ापे में जो है, एक इमोशंस रिलेटेड बहुत इश्यूज इश्यूज होते हैं। तो ये भी योगा के माध्यम से, आसन प्राणायाम के माध्यम से ये कम किए जा सकते हैं। दोस्तों, योगा में रिसर्च के लिए हम भारत ही आगे नहीं, हमारे आगे लंदन भी है, हमारे आगे अमेरिका भी है। इन दोनों तीनों देशों के रिसर्च के अनुसार जो मैंने अभी बताया, आपका मेमोरी सुधारता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी सुधारता है, आपका स्ट्रेंथ भी सुधारता है, और जो डिप्रेशन जैसे मूड स्विंगिंग के इश्यूज जो है वो योगा के माध्यम से कम होते हैं। एक अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रिसेंटली जिनका केमोथेरेपी हुआ है
मतलब मैं कल एक थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि जैसे भी मुझे मयंक जी ने बोला कि सर आपको ये सब करना है, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैं स्टडी किया। तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है। अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट, इन लोगों ने उनके जो कैंसर पेशेंट है या जिनका केमोथेरेपी हुआ है, उनके लिए एक चेयर योगा करके उन्होंने एक थोड़ा सा एक अलग सा प्रोग्राम इन्होंने डिजाइन किया। कौन सा प्रोडक्ट? मतलब एक नॉर्मल चेयर के एक्सरसाइज, जैसे चेयर पे बैठना, चेयर से उठना, थोड़ा सा साइड टू साइड मूवमेंट करना, बैठ के ऐसे नेक का अप डाउन करना, ऐसे इन्होंने कुछ उनके जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए कुछ उन्होंने उनको एक्सरसाइज देना चालू किया। तो इस योगा के एक्सरसाइज से, जैसे कि देखो अभी मेरे पिताजी को एक 6 महीने पहले एक उनकी डेथ हो गई, उनको ब्लड कैंसर था। तो केमोथेरेपी के बाद ये लोग बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, और योगा के माध्यम से जो अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट है, इन्होंने जो केमोथेरेपी होने के बाद जो पेशेंट है उनको ये सब एक्सरसाइज दिए, तो इनमें पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ा। उनको, इन लोगों को उन्होंने प्राणायाम भी दिए। प्राणायाम से उनका हार्ट हेल्थ अच्छा होने में बहुत मदद करता है और हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, ऐसा अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट का रिसर्च बोल रहा है। अभी यूके वाले क्या कह रहे हैं हम वो देखते हैं। यूके में जो भी ओल्ड एज पीपल है, इन लोगों में अकेलापन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और अर्थराइटिस, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यूके वालों ने भी उनके जो ओल्ड एज लोग हैं, मतलब अपने लैंग्वेज में अगर बोलेंगे, जो बुढ़ापे के पास आए हुए लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उन लोगों को यूके वालों ने भी योगा देना चालू किया। और जैसे जैसे ये लोग योगा करते गए, उन लोगों में भी उनको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हो गए। अब आते हैं अपने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिसर्च पे। अब ये मैं आपको क्यों पढ़ के दिखा रहा हूं, क्योंकि योगा तो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हम तो इसको अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन जो यूके, जो बाहर के देश है, वो भी आजकल हमारे योगा को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। सीरियसली ले नहीं रहे, खाली अपने जीवन का एक अंग बना रहे हैं, अपने जीवन का एक भाग ये लोग बना रहे हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिसर्च में इन्होंने ऐसा बोला है कि योगा करने के बाद ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन का फंक्शन पहले से कहीं बेहतर होता है। योगा से न्यूरो डिजनरेटिवनेस वो भी कम होता है। अमेरिका का ही एक लॉस एंजलिस करके स्टेट है, एक राज्य है। इस राज्य में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये एक बहुत बड़ी और रिनॉन यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने
कुछ एडल्ट लोगों को, कुछ ओल्ड एज लोगों को योगा का प्रोग्राम एक उनको 4 वीक तक दिया, मतलब एक आराम से एक लगभग 1 महीने तक दिया। तो उनके रिसर्च में ऐसा आया है कि योगा की वजह से इन ओल्ड एज लोगों में अपना कॉग्निटिव फंक्शंस भी सुधारा है और मेमोरी फंक्शन भी काफी हद तक सुधारा है। और इन लोगों का स्लीप प्रॉब्लम और मेमोरी प्रॉब्लम, इसमें भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। तो ऐसे अलग अलग जो बड़े देश है, इन देशों में रिसर्च, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके अपने योगा का महत्व और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये इन्होंने एक अपने पूरे दुनिया के सामने रखा। तो इसका इतना महत्व है, तो हमने भी ये करना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल का पार्ट हमने ये बनाना चाहिए। अभी इसका इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम इसके बैठे बैठे हम कुछ योगा की प्रार्थना और कुछ योगा के आसन हम बैठे बैठे करेंगे कि इसका महत्व पूरे दुनिया को है, पूरे वर्ल्ड को है। हमको भी इसका क्या महत्व है ये हमें समझना चाहिए। इसलिए हम कुछ एक 10-15 मिनट का बैठे बैठे ही, आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना है, जस्ट आपको बैठे बैठे ही हमको योगा का कुछ हमको प्रैक्टिस करना है बैठे बैठे। सबसे पहले मैं एक प्रार्थना बोलूंगा। अपने पैर में अगर शूज, सैंडल्स और चप्पल हो गए, तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये आप आपके शूज, चप्पल और सैंडल उतारिए और जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए। हम एक प्रार्थना बोलने जा रहे हैं। ये प्रार्थना अभी हम सब लोगों को बोलनी है। प्रार्थना प्रार्थना भी मैं ही बोलूंगा, लेकिन आपको बस हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके आपको अपनी ही जगह पे बैठना है। सबसे पहले हमारे संस्कृति में कुछ भी शुरुआत करने से पहले हम अपने गुरु को वंदन करते हैं, मतलब अपने गुरु को हम सैल्यूटेशन करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु वंदना करेंगे। आप सबको कुछ नहीं करना है, मैं ही बोलूंगा, आपको खाली हाथ जोड़ के पैरों से अपने सैंडल, चप्पल, शूज निकाल के बैठना है। मैं प्रार्थना बोलने जा रहा हूं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी लोगों को आंखें खोलनी है और हम कुछ बैठे बैठे ही एक दो आसन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो बैठे बैठे ही आसन है, इसको वृक्षासन बोलते हैं। आपको दोनों हाथ ऐसे एक दोनों में मिलाने हैं, हाथों को ऐसे ऊपर करना है इस तरीके से। और पूरे अपर बॉडी को आपको स्ट्रेच करना है। मैं सबको विजिबल हूं? आप सभी को हाथ ऐसे ऊपर लेने यस हैं। सर, यस सर। आपको ऐसे ही होल्ड करना है, आपको ऐसे ही होल्ड करना है। हम 10 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे। मैं काउंट करने जा रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आपको हाथ सीधा करके वापस आगे लेना है। हम यही और एक बार करेंगे।
दोनों हाथ को एक दोनों में लेना है। इसको इस तरीके से आपको ऊपर लेना है। हम वापस 10 सेकेंड करने जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स। हम और एक बहुत इजी आसन है, ये भी हमको बैठे बैठे ही करना है, कुछ हमको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेना है। इस आसन का नाम है पर्वत आसन। एक्चुअली ये खड़े होके करते हैं, लेकिन हम ये आसन बैठ के ही करेंगे। हमको हाथ का ये पोजीशन लेना है और हाथ ऐसे ऊपर लेना है। ये बहुत इजी है, करने में भी बहुत इजी है। 10 सेकेंड हम करने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम वापस एक बार यही आसन करने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब और एक हम बैठे बैठे आसन करने वाले हैं। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। आपको थोड़ा सा चेयर से पीछे आना है और आपके दोनों पैर आगे करके आपके आपका जो थंब है उसको टच करने के लिए आपको कोशिश करना है। ऐसे आपको जितना देर हो सके उतना होल्ड करना है। 10 सेकंड तक मैं काउंट करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। यही आसन हम और एक बार करेंगे। दोनों पैर आपको ऊपर लेने हैं बैठे बैठे और आपके थंब को, पैर के थंब को आपको टच करने के लिए कोशिश करना है और जो आपका फोरहेड है वो आप नी को टच करने के लिए कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अभी आगे हम कुछ प्राणायाम करेंगे, ये भी बहुत इफेक्टिव है। आप सब लोग प्लीज मेरे साथ करो। आपको बैठे बैठे ही करना है और बाकी आपको कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेना है। अभी हम प्राणायाम करेंगे। इसको हम हिंदी में जलद श्वसन बोलते हैं और हम इंग्लिश में इसको फास्ट ब्रीदिंग बोलते हैं। बहुत इजी है ये करने में। आपको फास्ट ब्रीथ लेना है और फास्ट छोड़ना है। फास्ट ब्रीथ लेना है, फास्ट छोड़ना है। मैं ही काउंट करूंगा, बस आपको ये ब्रीदिंग आपको करना है मेरे साथ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन, आउट, इन, आउट। सबको करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी फास्ट करना है। इन, आउट, 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 इन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी आप सब लोगों को नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, मतलब सांस जैसे आता है वैसे आने आने दीजिए और सांस जैसे जाता है वैसे सांस जाने दीजिए। आपको ब्रीदिंग पे कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है। सांस जैसे आ रहा है वैसे आने दो, जैसे जा रहा है वैसे जाने दो। दोस्तों,
अभी हम स्लो ब्रीदिंग करने जा रहे हैं, जिसको हम संस्कृत में संथ श्वसन कहते हैं, मतलब धीरे सांस लेना। हमको 4 सेकंड में ब्रीथ इन करना है और 7 सेकंड में ब्रीथ आउट करना है। वापस एक बार, ब्रीथ इन 4 सेकेंड्स एंड ब्रीथ आउट इन 7 सेकेंड्स। ठीक है, रेडी? आपको स्लोली ब्रीथ करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ को होल्ड करो और 7 सेकंड में आपको ब्रीथ आउट करना है। आपको वापस ब्रीथ इन करना है इन 4 सेकेंड्स और ब्रीथ आउट करना है 7 सेकेंड्स। ब्रीथ इन अगेन, breathe out again, breathe in again, and breathe out again. दोस्तों, तो हमने गिन के एक 10 to 15 सेकंड हमने योगासना किए, मतलब हमने कुछ आसन भी किए। आजकल हर कोई योगा योगा बोलता है, लेकिन हमने आज योगासना किया, मतलब हमने आसन भी किया और योगा भी किया और प्राणायाम भी किया। तो देखो, हमको 15 सेकंड में काफी हद तक फ्रेशनेस हमको महसूस होती है। अभी और एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। योगा 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 और योगा, ये सब हम कहते हैं, ये हमारे भारत का है, हम भी इसको गर्व से कहते हैं, लेकिन इसका हिस्ट्री क्या है? दोस्तों, योगा ये एक संस्कृत शब्द है, जिसको युज ये शब्द से कनेक्टेड किया है। इस शब्द का नाम है युज। युज मतलब जोड़ना। हमारा शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों चीजों को जोड़ना मतलब योगा। अभी योगा स्टार्ट हुआ कब से? दोस्तों, योगा की शुरुआत वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ में इसके बारे में उल्लेख है, बहुत सारे ग्रंथ में इसके बारे में लिखा गया है। हमारे पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने सबसे पहले योगा किया था और इसलिए उनको योगी भी बोलते हैं। योगा का आपको मेंशन है, किया हुआ है। और 2000 साल पहले उपनिषद में कुछ वैदिक लिटरेचर एक्सप्लेन करते हैं, और हमारा जो धर्म ग्रंथ है भगवत गीता, उसके अंदर भी कृष्ण और अर्जुन जी, इनमें जो संवाद होता है उसमें भी योगा का उल्लेख बहुत बड़ा हमको मिल जाता है। दोस्तों, महर्षि पतंजलि और वेद व्यास, इन्होंने तो योगा में इन्होंने बहुत बड़े बुक्स लिखे हैं, बहुत बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जो आज भी हमारे हमारे पास है। दोस्तों, और कुछ रिसर्च मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर हम, ये भी रिसर्च अमेरिका का ही है। अगर हम 4 वीक से 12 मंथ हम योगा करते हैं तो हमारा बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और मेमोरी फंक्शन काफी सुधरता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है जॉन हॉपकिंस रिसर्च सेंटर का। योगा, अगर हम योगा का प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम बीमारी का प्रैक्टिस करते हैं,
तो हमारा बैक पेन और हमारा डिसीज में रिकवरी फेज बहुत फास्ट होता है, हमारा बैक पेन भी कम होता है। अगर हम बीमारी में, अगर हम डिसीज में अगर जेंटल योगा भी करते हैं तो भी हमको उसका बहुत सारा बेनिफिट होता है। और एक सबसे बड़ा रिसर्च इसी इंस्टीट्यूट ने दिया है कि अगर आपको अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में जॉइंट पेन होता है, वहां पे सूजन आता है, और अगर ऐसे कंडीशन में अगर आप योगा करेंगे तो आपको पेन में से बहुत रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि अर्थराइटिस मेरे मम्मी को था, तो इन लोगों को जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है। तो योगा के माध्यम से ये सब प्रॉब्लम कम हो सकता है। योगा से आपका हार्ट हेल्थ भी काफी सुधरता है। योगा से आपकी नींद भी अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को आजकल मोबाइल की वजह से नींद का बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो रात के समय अगर आप कुछ प्राणायाम करोगे, कुछ प्रार्थना अगर आप करोगे, और तो आप और मोबाइल न देखते आप प्रार्थना और प्राणायाम करके अगर आप सीधा बेड पे जाओगे तो आपको अच्छी खासी नींद आने में मदद होगी, और योगा से स्ट्रेस भी कम होता है। दोस्तों, अभी ये था योगा के बेनिफिट्स, योगा से क्या फायदा होता है और ये सब बातें। अभी हम सब स्ट्रेंथ वाले हैं, मतलब फिट आप हम में से कोई फिटनेस में है, कोई स्पोर्ट्स में है, तो हमको स्ट्रेंथ की भी बहुत सारी जरूरत होती है। तो योगा से अपना स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। अभी आप फिटनेस में है, मैं फिटनेस में हूँ, लेकिन फिटनेस का ओरिजिन क्या है ये कभी आपने सोचा है? आपको भी लगेगा, मुझे भी लगता था कि फिटनेस का मतलब स्ट्रेंथ का जो ओरिजिन है वो कहीं यूएस में हुआ है, या यूके में हुआ है, या किसी वेस्टर्न कंट्री में इसका सबसे पहले ये मेंशन किया है। लेकिन दोस्तों, कि ऐसा अभी मेरे जो रिसर्च है और मुझे जो रेफरेंस मिले हैं उसके अनुसार स्ट्रेंथ और फिटनेस के बारे में सबसे पहले जो शब्द आया है वो वैदिक पीरियड में 4000 साल पहले आया है। उसके बाद रामायण टाइम में जो 7000 साल पहले बल मतलब ताकत मतलब स्ट्रेंथ इस शब्द का उल्लेख हुआ है। जैसे रामायण टाइम में हम सब लोगों ने देखा ही है कि रामायण में धनुष्य बाण चलाना, गदा चलाना, ऐसे युद्ध होते थे, और इस युद्धों को सच्ची स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये स्ट्रेंथ आने के लिए बल का, स्ट्रेंथ का और फिटनेस सबसे पहले मेंशन यहाँ पे किया गया है। वॉर वो टाइम जो होते थे वो अभी के जैसे नहीं होते थे। कोई ड्रोन डाल रहा है, कोई बॉम्ब डाल रहा है, कोई दूर से बंदूक चल रहा है। वो टाइम जो वॉर होते थे वो बहुत क्लोज होते थे, मतलब इतने क्लोज होते थे कि अपना आदमी कौन है और अपना शत्रु कौन है इतना समझ में नहीं आता था, कि इतना लोग क्लोज आके वॉर होते थे। तो ऐसे टाइम स्ट्रेंथ और फिटनेस का भी होता था। तो सबसे पहले हमारे भारत में रामायण काल में स्ट्रेंथ का, पावर का बेनिफिट्स और इसके जो एक्सरसाइज है ये हम पहले करते थे, हमारे रेफरेंस में है ये है, और इसके कुछ हमारे पास वो भी है, मतलब इसके प्रूफ भी है। महाभारत टाइम में भी स्ट्रेंथ का, ताकत का बहुत बड़ा महत्व रहता था। महाभारत में भी गदा युद्ध, तलवार चलाना, रथ चलाना, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते थे, तो उसके लिए ताकत की जरूरत थी।
और आजकल हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में सत्तू सत्तू ये डाइट का एक बहुत बड़ा एक डाइट में एक ये बहुत बड़ा फैड आया है, फैशन आया है। सबसे पहले महाभारत में इसका उल्लेख है सत्तू का। जो हमारे 18 पुराण है इनमें भी एक्सरसाइज का प्रॉपर मेंशन किया गया है। जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे इन्होंने भी स्ट्रेन ट्रेनिंग हमसे ही सीखा था। सबसे पहले ये लोग कलकत्ता के पोर्ट में आए थे, तो उस पोर्ट में उन्होंने वहां से आने के बाद कलकत्ता में घूम रहे थे, तो वहां पे उन्होंने कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते देखा, तो वो लोग गधा घुमाने का एक्सरसाइज कर रहे थे। तो फिर उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ये एक्सरसाइज सिखाना चालू किया। ब्रिटिश लोग इंडिया में आने के बाद उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत था, उनकी मृत्यु बहुत सारे उनके लोगों की हो रही थी। तो उन्होंने देखा ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा यार ये भारतीय लोग ये जो इंडियन है ये बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो क्यों ना हम भी एक्सरसाइज करें और देखें क्या होता है। और इन्होंने जब से इनके ब्रिटिश आर्मी में इंडियन एक्सरसाइज करना चालू किया तब से उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत सारा कम हुआ। और हमको फ्रीडम मिलने के बाद जब ब्रिटिश लोग ब्रिटेन में गए वहां पे भी उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को इंडियन एक्सरसाइज करने के लिए कहा था। और ये रेफरेंस है, ये आप किसी भी इसमें देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो अपने मराठा साम्राज्य के एक बहुत बड़े योद्धा होके गए, उन्होंने भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, भारतीय व्यायाम का उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस उन्होंने रखा था। उन्होंने भी अपने जो शूरवीर मराठा थे उनको भी उन्होंने एक्सरसाइज करने के लिए बहुत उनको प्रोत्साहित किया। और तब जाके उन्होंने एक इतिहास लिखा भारत में और महाराष्ट्र में। महाराणा प्रताप वो भी एक बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने भी भारतीय व्यायाम का और भारतीय जो एक्सरसाइज है उनका बहुत बड़ा एक उन्होंने महत्व उनको था। और उन्होंने भी एक अपने ताकत से और अपने पुरुषार्थ से अपने देश में उनका नाम किया। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, थोड़ा सा मैं पॉइंट से बाहर भी गया, लेकिन ये सब बातें आपको बोलना, आप तक लाना, समाज तक लाना, अपने देश तक लाना ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब टॉपिक आपके सामने रखे। एक हम लास्ट प्रार्थना बोलेंगे और उसके बाद हम हमारा सेशन वाइंड अप करने जा रहे हैं। आप सभी को वापस मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपने पैरों में जो सैंडल शूज और पहने हैं वो आप सब निकालें और मेरे साथ एक हमारे संस्कृति में योगा होने के बाद हम भगवान को हम धन्यवाद देते हैं। तो आज हम ये धन्यवाद हमारे भगवान को दे रहे हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद करें। मैं ही बोलूंगा, आपको बस मेरे पीछे, आपको मेरे पीछे भी नहीं बोलना है, जस्ट आपको सुनना है। आप सब लोग आंखें बंद करें और हाथ जोड़े। दुर्गे स्मृता हरसभीतिम अशेष जंतोः स्वस्थे स्मृता मतिवतीव शुभान ददासी दारिद्र्य दुःख भय हरणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभी मैं ओम शांति बोलने जा रहा हूं, मेरा होने के बाद आपको भी मेरे पीछे ओम शांति बोलना है। ओम शांति 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 ही।
आप सभी को बोलना है। वापस एक बार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आंखें आपको ऐसे ही बंद रखना है और दोनों हाथ एक दोनों को रब करके अच्छे से अपने दोनों आंखों पे रख के धीरे धीरे अपने को हाथ निकालना है। मयंक जी, जी सर। बस अपना सेशन हो गया है। मैं आपके पास हैंड ओवर कर देता हूँ। Okay, sir. Thank you so much for this wonderful session, and thank you all to joining this session. Have a great day. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, थैंक यू sir. मयंक जी, Thank आप you. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे 1 Thank you, घंटा sir. सहन Thank करने you. के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, okay. Thank you, sir. Thank you all. थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू। थैंक यू।